as we have studied in our, and you know very well in our previous class we have done the Hess law, right? Since the network connection was very poor in the last class, so I just want to convey the Hess law important numericals on this class first. Then we will study the different type of enthalpies known as enthalpy of atomization and the lattice enthalpy, right? So first of all, we are going to discuss the very first point, which was the numerical we have studied by the Hess law. I hope आपने वो क्वेश्चन कवर भी कर लिया हो, but still for my satisfaction I'm trying to teach you that particular question once again, right? So let's start with the previous question we have done. The benzene is combustible, and also there is given a particular enthalpy change which is equals to minus 3267 kilojoule per mole. The very first point. Second, with the help of this point, with the help of combustion of graphite and dihydrogen, in each case enthalpy is given to you. Suppose I'm writing this is minus 323 kilojoule, this is minus 500 kilojoule per mole, right? With the help of these three combustion reactions, we form benzene. We have to form benzene. The first point, जब भी आपके पास Hess law से related कोई भी numerical आते हैं, जिनमें आपको कोई नया compound form करना है, with help of different type of enthalpy formation or different type of enthalpy of combustion, सबसे first point आपका क्या है? You have to complete कि आपका जो कन्वर्शन है ग्रेफाइट का, बेंजीन का, डाइहाइड्रोजन का, उनकी हेल्प से बेंजीन की फॉर्मेशन की रिएक्शन क्या है, जो आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन है, फर्स्ट काम आपका है यू हैव टू मेक दैट पर्टिकुलर रिएक्शन. तो अगर मैं बेंजीन की बात करूं, दिस हैज कार्बन प्लस हाइड्रोजन मेकिंग बेंजीन, राइट? ये बात मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोली थी. इन 90% केसेस द रिएक्शन वुड बी गिवन टू यू, बट स्टिल अगर रिएक्शन गिवन नहीं है, यू नो वेरी वेल कंबशन मींस reaction of that particular compound with oxygen, with dioxygen. तो अगर आपको रिएक्शन नहीं भी दी गई है तो आपको बहुत ही सिंपल कंपाउंड दे जाएंगे, लाइक एज डाइहाइड्रोजन, ग्रेफाइट टाइप मींस कार्बन, बेंजीन ऑलरेडी नो C6H6. हर केस में यू हैव टू रिएक्ट इट विद डाइऑक्सीजन and then balance so that we will get this particular reaction, right? तो लास्ट टाइम की तरह एक बार मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं. The reaction is given to you that benzene is combusting with 15/2 moles of dioxygen to give 6 CO2 plus 3 moles of water. Thank you. 6 CO2 plus 6 moles of water. First point. Second point है, जब भी हम ग्रेफाइट को कंबशन कर रहे हैं, this means carbon plus dioxygen, either it is making CO2. If I'm talking of dihydrogen, it is reacting with H2 plus half O2 to give you water. ठीक है जी. तो ये तीनों रिएक्शंस आपके पास ऑलरेडी गिवन है और आपको इन तीनों रिएक्शन की हेल्प से अपनी फोर्थ रिएक्शन को फॉर्म करना है. देखिए बच्चे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी आपके पास किसी भी फॉर्मेशन की वैल्यू आती है तो जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, कोई ना कोई एक रिएक्शन आपको हर बार ऐसे मिलेगी which you have to reverse, which you have to flip, so that जो आपका रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो आपको मिल सके. अगर मैं इन कंडीशन में बोलूं, आपका जो फर्स्ट है कि बेंजीन इज कंबस्टिंग, दैट मींस C6H6 इज गिवन एट द लेफ्ट हैंड साइड, एट द रिएक्टेंट साइड, और आपको बेंजीन फॉर्म करना है, दैट मींस इट इज फॉर्मिंग एट द राइट हैंड साइड. तो मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन को रिवर्स कर दूंगी या मल्टीप्लाई कर दूंगी बाय -1. ठीक है जी. तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा,
6CO2 plus 6H2O is giving you C6H6 plus 15/2O2। क्योंकि मैं अपनी रिएक्शन को रिवर्स कर रही हूँ तो मेरी जो एंथैल्पी जो मुझे नेगेटिव में दी हुई है वो रिएक्शन भी आपकी सॉरी एंथैल्पी भी आपकी रिवर्स होगी। दैट मींस इसको भी मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड नाउ माय एंथैल्पी वुड बी पॉजिटिव ऑफ 3267 किलोजूल पर पहली बात। ठीक है जी। सेकंड हम मूव कर रहे हैं अपने दूसरे रिएक्शन की तरफ व्हिच इज C+O2 एंड H2 plus half O। अब आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन का जो हाफ पार्ट है वो हमने कवर कर लिया। मान रहे हैं बात? हमने C6H6 को फॉर्म कर लिया है, बट व्हाट अबाउट 6 मोल्स ऑफ कार्बन एंड 3 मोल्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो जैसा आप लोग मैथ्स में करते थे, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, सेम एज इट इज you have to just multiply the second and third equation with a particular coefficient। और वो particular coefficient इस केस में कौन सा है? This is 6 for second equation and 3 for third equation। तो second equation में हम क्या करेंगे? 6 moles of carbon plus 6 moles of dioxygen will give you 6 moles of CO2। क्योंकि मेरी पूरी की पूरी रिएक्शन मैंने 6 से मल्टीप्लाई की है, तो जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है मैं इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूंगी। हर बार जब भी मैंने टॉपिक पहले भी जैसे कि एक बार टीच किया है, तो जो स्टूडेंट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉब्लम यही होती है, they will reverse the reaction, they will multiply the equation, but the numerical quantity they just forget। ऐसा नहीं करना है आपने। जब भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाता है, हर केस में आपको इन एंथैल्पीज को भी न्यूमेरिकल नंबर से या -1 से मल्टीप्लाई करना है इफ यू रिक्वायर्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है जी। सिर्फ आपकी जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसी को देख करके, उसी को समझ करके मैंने अपने पूरे रिएक्शन को फॉर्मुलेट करना है, अपने पूरे क्वेश्चन को सोल्व करना है। सो दिस डेल्टा CH0 would be multiplied with 6 and suppose this is giving -1823 kilojoule। Just for an example, same as it is if I'm saying hydrogen, this would be multiplied by 3 और ये जो आपका डेल्टा H है ये भी आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Suppose this is giving the answer -1500 kilojoule, right? तो अब आपके पास आप लोगों ने अपना 70% वर्क जो है इस क्वेश्चन को लेके वो कंप्लीट कर लिया है। You have just made the final product, you have made the reactant also, right? तो अब जब इतना काम हमारा हो चुका है, what we will do, we will just add up all these 3 reactions so that my required equation, which is 6 moles of carbon with 3 moles of dihydrogen forming C6H6 will be required as will be got by the summation of these 3 equations, right? जब मैं इन सबको ऐड करती हूँ 1, 2 and 3, but we will get 6 carbon plus 3H2 plus 6O2 plus 3/2O2 दोनों को मैंने एक तरफ ऐड कर लिया है और साथ में ये जो दोनों आपके रिएक्टेंट्स हैं इनको ऐड कर लिया है, which is giving you 6 moles of CO2 plus 3 moles of H2O plus what can I get? Sorry, this moles of 6 moles of CO2 plus 6 moles of H2O is giving you C6H6 plus 15/2। ठीक है जी। तो now my reaction is almost completed। 6 कार्बन 3 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, C6H6 यहाँ पर है, 6 moles of CO2 is on this equation, so this would be cancelled out। 6O2 plus 3/2O2, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ, इन दोनों का एलसीएम लेती हूँ, this would be 15/2O2, राइट? 15/2O2 यहाँ पर भी है, ये भी कैंसिल हो गया आपका। So I think 6 moles of water, but here is 3 moles of water. Where is the problem?
कहीं ना कहीं मुझसे कोई ना कोई मिस्टेक हुई है जरूर, क्योंकि हर केस में जो आपका रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, दोनों केसेस में द केस वुड बी सेम, सो दैट इट वुड बी कैंसल्ड आउट. We will see that where is the problem. This one. जी 3H2O and 3H2O this would be cancelled out. तो अब मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड बेंजीन, यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी और यही मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन पहले भी थी, अभी भी वही आ रही है. दोनों केस आपके कंप्लीट हो रहे हैं. सो यस, वी विल जस्ट ऐड अप ऑल दीस थ्री एंथैल्पीज. कैसे ऐड करेंगे? जो मेरी वैल्यू आई है 3267 प्लस जो मल्टीप्लाई करके आया है माइनस 1823 प्लस जो 3 से मल्टीप्लाई करके आया है दैट इज माइनस 1500, तीनों को ऐड करेंगे एंड वी विल गेट आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन. सपोज इट इज कमिंग ऑलमोस्ट 400 किलोजूल पर, right? So in this way we will see that yes, we can form any type of compound if they are given three different type of enthalpies of combustion, three different type of enthalpies of formation of any kind of compound, right? तो ये आपका जो कंप्लीट है क्वेश्चन. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो. विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन मेक ऑल दीस इक्वेशंस, यू कैन मेक ऑल द compounds, right? The next topic very important topic for enthalpy of atomization. आपके सिलेबस में डिफरेंट टाइप ऑफ एंथैल्पीज हैं, जिसमें से आपने एंथैल्पीज ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी है इन द ऑफलाइन क्लासेस. हमने पढ़ लिया है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, हमने पढ़ लिया है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन, मेल्टिंग, फ्यूजन एंड सो ऑन. सेम एज इट इज लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी. Same as it is, we are going to move the next topic is enthalpy of atomization. चलिए what is enthalpy of atomization? Why do we need to study it? Enthalpy of atomization, as the name suggests, जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके पास फर्स्ट टॉपिक था व्हाट इज enthalpy of sublimation, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा था sublimation मींस कोई भी कंपाउंड जो कि सबलाइमेबल है, जो सबलाइम हो सकता है, it is subliming its one mole at the standard conditions. और standard condition आपकी क्या थी? which was standard pressure 1 bar. ये हमने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा था. सेम एज इट इज, अगर आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन कैलकुलेट करना है, उस पर्टिकुलर केस में आपको क्या करना होगा कि कोई भी कंपाउंड या कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो ब्रेक डाउन होकर अपने सिंगल एटम्स में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज नोन टू बी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, right? So in short, what would I say? Enthalpy of atomization is defined as the energy required to break a molecule or atom or compound, molecule or compound to its single atoms in gaseous state. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई जनरल एग्जाम्पल दिया गया है, लेट्स वी आर हैविंग डाइहाइड्रोजन, H2 is converting to H plus H. This H is one atom, whereas आपके पास H2 क्या था? आपका कंप्लीट मॉलिक्यूल. तो जब इस मॉलिक्यूल से एक सिंगल एटम में आपकी डिसोसिएशन हो रहा है, उस टाइम पे जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज नोन टू बी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. सो दिस इज 435 किलोजूल पर मोल. और मैं इसको किससे डिफाइन कर रही हूँ? A से. जैसे हमने कंबशन को C से डिफाइन किया था, सेम एज इट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन वुड बी डिनोटेड एज डेल्टा AH नॉट. क्लियर है जी? नाउ अनदर पॉइंट इज, बच्चे आप लोगों ने देखा होगा इन मोस्ट ऑफ योर एंथैल्पीज यू हैव सीन दिस वैल्यू इज ऑफ नेगेटिव,
बट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के केस में ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही है। ऐसा क्यों हो सकता है? Why is it positive rather than the other enthalpies? थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए ऐसा क्यों हो सकता है। This is why because whenever we need to break, whenever we need to dissociate a complete molecule into the atoms, तो हमें वहां पे एनर्जी प्रोवाइड करानी है। This is kind of endothermic reaction. It needs some energy, it wants some energy so that it would dissociate into the required energy. Right? तो जब भी हम एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, then the enthalpy should be positive. हमने पढ़ा हुआ है in exothermic reaction, heat released by the system is always negative, whereas heat absorbed by the system is always positive. है ना जी? तो ये दोनों बातें आप लोगों को पता है, you have studied this. So this is known to be enthalpy of atomization. ना सिर्फ H2O, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई आपका कंपाउंड है, suppose it is CH3Cl, और अगर मुझे इसको ब्रेक डाउन करना है कार्बन में, हाइड्रोजन में, क्लोरीन में, तो इस टाइम भी जितनी एंथैल्पी हमें रिक्वायर्ड है हर एक पूरे के पूरे कंपाउंड को इसके डिफरेंट डिफरेंट एटम्स में ब्रेक करने के लिए, दिस वुड आल्सो बी नोन एज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्लियर है जी? चलिए, बहुत बढ़िया। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज नोन टू बी बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब क्या है? नाम से आपको क्लियर तो हो रहा होगा कि बॉन्ड एंथैल्पी का कुछ ना कुछ रिलेशन बॉन्ड से तो जरूर है, बट द डिफरेंट पॉइंट, द मेन पॉइंट यहाँ पे जो है, जो ट्विस्ट यहाँ पे है कि बॉन्ड एंथैल्पी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास पूरा का पूरा एक कंपाउंड है, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है और उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होती है। बॉन्ड एंथैल्पी मींस या तो बॉन्ड की फॉर्मेशन में या तो बॉन्ड की डिसोसिएशन में, दोनों ही केस में जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है दैट इज नोन टू बी बॉन्ड एंथैल्पी। Right? So I would like to say, suppose if two or more constituent atoms combine, there would be requirement of energy to make a bond. फर्स्ट पॉइंट कि जब भी हम दो या दो से ज्यादा आयंस को, एटम्स को आपस में कंबाइन करते हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए, किसका बॉन्ड बनाने के लिए? किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मॉलिक्यूल का। तो whenever the energy is required, this is known to be bond enthalpy, which would be positive, same as it is अगर मैं बोलूं कि there is dissociation of bonds, there is dissociation of bonds, energy is released, and this is known to be again bond enthalpy, but दोनों केसेस को अलग अलग रिप्रेजेंट करने के लिए जो आपका सेकंड फैक्टर है, हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय द बॉन्ड डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन। डिफरेंस समझ में आ रहा है जी? एक जगह बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, एक जगह बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है, दोनों ही केस को मिला के हम बोलेंगे दिस इज नोन टू बी बॉन्ड एंथैल्पी, बट बॉन्ड मेकिंग शुड बी पॉजिटिव एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन शुड बी नेगेटिव एनर्जी। राइट? चलिए, अब जो मैंने आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के बारे में बताया है, इसी वे में अगर मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ आयंस हैं, वहां पे आपकी बॉन्ड एंथैल्पी को अलग से दो नाम दिए गए हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Let's we are having the diatomic molecules and
the polyatomic molecules. ओके, सबसे पहले देख लेते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में कि हमें उसके बारे में कितना पता है, कितनी नॉलेज है। अभी मैंने आपको जस्ट 2 to 3 minutes ago मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया था। whenever you have dihydrogen, it is breaking down into hydrogen plus hydrogen and the enthalpy change should be 435 kilojoule per mole. अगर मैं सेम एग्जांपल को यहाँ पे रख लूं, I'm having H2 which is dissociating into H plus H और आपकी जो डेल्टा एंथैल्पी है वो है 435 किलोजूल पर मोल। बस मैंने इसको नाम यहाँ पे दे दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। तो क्या कुछ चेंज हुआ है? नहीं, कोई चेंज नहीं हुआ है। ये H2 भी एक बॉन्ड था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड था। इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक कर दिया एक फर्स्ट हाइड्रोजन और सेकंड हाइड्रोजन। ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हुआ है, उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करूं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में आपकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है, this is equal to your enthalpy of atomization. I hope you're getting what I want to deliver you. First point मैंने बोला है, if you have the diatomic molecules in which a single bond is getting dissociated, क्योंकि diatomic molecule है तो सिंपल सी बात है एक ही उसके अंदर बॉन्ड होगा, एक से ज्यादा बॉन्ड होंगे नहीं। तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज आल्सो नोन टू बी द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। क्योंकि दोनों की डेफिनेशंस, दोनों का एंथैल्पी चेंज अगर हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करें, इट वुड बी सेम, राइट। अगर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं जी, दूसरा एग्जांपल, इफ आई एम हैविंग Cl2 is dissociating into क्लोरीन प्लस क्लोरीन, यहाँ पे सपोज आपका जो एंथैल्पी चेंज आ रहा है दैट इज इक्वल टू 393 किलोजूल पर सपोज, वही बात है, Cl2 is getting dissociated into two different atoms. क्लियर है जी? So this is known to be the bond dissociation enthalpy for the diatomic molecules, or we can say in the case of diatomic molecules bond dissociation enthalpy is equal to the enthalpy of atomization. ये बात याद रखिए, ठीक है जी। In the case of diatomic molecules, enthalpy of atomization is equal to bond dissociation, right? But polyatomic molecules के केस में ये आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वो क्यों चेंज होता है, उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं, that we will see. Let's move to the next topic, the polyatomic molecules. देखिए, polyatomic molecule और diatomic molecule में obvious सी बात है, बॉन्ड तो डिसोसिएट हो ही रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो रिक्वायर्ड होगी, ठीक। बट उसको हम चेंज क्यों बोल रहे हैं? उसको चेंज हम इसलिए बोल रहे हैं, for example you have CH4 which is dissociating into carbon with 4 moles of hydrogen, ठीक है। और हमने जब उसका एंथैल्पी चेंज कंसीडर किया, वो हमारे पास आ रहा है डेल्टा H इक्वल्स टू 1665 किलोजूल पर। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट बात क्या है, जब मैं आपके एक CH4 एटम को, एक CH4 पूरे के पूरे मीथेन के एटम को जब मैं डिसोसिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसा सिंपल नहीं है कि आपका डायरेक्ट मीथेन कार्बन और 4 हाइड्रोजन में डिसोसिएट हो। अगर मैं यहाँ पे एटोमाइजेशन बोलूंगी वो अलग केस है, लेकिन हम यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी को कंसीडर कर रहे हैं। तो जब मैं CH4 को ब्रेक करने की कोशिश कर रही हूँ, सबसे पहले जो आपका कार्बन है उसमें CH3 और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, ठीक है। तो इट वुड बिकम CH3 प्लस हाइड्रोजन, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है दैट इज कमिंग टू यू। डोंट एवर फॉरगेट टू राइट दिस डॉट साइन बिकॉज़ दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी, 423 किलोजूल पर।
let's say. मैं समझ आ रहा। हेलो, ओके। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज, हमें अपने पूरे के पूरे मीथेन को कार्बन और 4 डिफरेंट हाइड्रोजन में ब्रेक डाउन करना, राइट। तो अब जो आपका CH3 का कंपाउंड है, जो आपका CH3 एटम है, CH3 मॉलिक्यूल है, इसको, हाँ जी, कोई डाउट है? This is dissociating to CH2 plus hydrogen. हाँ जी बच्चे, कोई डाउट है? ओके, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, उसके बाद बात करते हैं। डेल्टा H bond is equals to 420 kilojule per, right? Same as it is, आपका जो CH2 है, that means CH plus hydrogen, suppose यहाँ पे आ रहा है 323, उसके बाद जो आपका सिर्फ CH रह गया है, this is dissociating to carbon plus hydrogen. Suppose यहाँ पे आपकी bond dissociation कर क्या है 4, राइट? तो जब मैं इन चारों को कंबाइन करूंगी, मेरे पास जो 4 डिफरेंट एंथैल्पीज आ गई हैं, जब आपका कंप्लीट मीथेन एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटम में डिसोसिएट हुआ है, उस केस में जब मैं इन चारों को समेशन करूंगी और इनका एवरेज निकालूंगी, दैट वुड बी इक्वल टू द overall bond enthalpy. So in this case, in case of polyatomic molecules, we write it, we name it mean bond dissociation enthalpy. Mean bond dissociation enthalpy. ठीक है, क्या किया हमने, जो आपके पास 4 डिफरेंट एंथैल्पीज आई थी, सपोज H1, H2, H3, H4, जब हम उन सबको सम करेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे, दैट वुड बी इक्वल टू द ओवरऑल bond enthalpy, right? So suppose I'm averaging this all, this is coming to be 1665, जो हमारा पहले आया हुआ था, बट क्योंकि हम यहाँ पे मेन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी निकाल रहे हैं, तो CH4 के लिए इट शुड बी 1/4, यानी चारों को हमने ऐड किया और 4 से डिवाइड किया, एवरेज करके जो वैल्यू आ रही है, दैट इज द एक्चुअल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फॉर CH4. क्लियर? So this was all about this particular topic. In the next class, we will move to the enthalpy of solution. Till now, if there is any kind of doubt, any kind of query, please let me know. जी, कोई doubt है, कोई query है, then please let me know. Just raise your hand. हाँ जी प्यारे बच्चों, तो till now I just want to see who are the participants. तन्नू, यश,